हेलो एंड वेलकम टू वे टू लर्न। इसके पहले वीडियो में हमने क्यूब के बारे में पढ़ लिया था, क्यूब यानी कि घन। आज हम पढ़ेंगे क्यूबॉइड। क्यूबॉइड यानी कि उसको हिंदी में हम बोलते हैं घनाभ। ठीक है, तो जैसे हमने क्यूब में पढ़ा था वैसे सेम हम क्यूबॉइड के लिए भी करते हैं और इसका फॉर्मूला निकालते हैं आज। तो क्यूबॉइड है यानी कि क्यूबॉइड क्या होता है, तो हमें पता है कि एक रेक्टेंगल हमने बनाया, एक दूसरा बनाया हमने और इनको क्या करा, मिलाया। तो ये हमारा होगा क्यूबॉइड हो गया। ठीक है, अब क्यूबॉइड में आप ध्यान दीजिए कि जब हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं, एक रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में क्या होता है, तो रेक्टेंगल में होता है हमारा लेंथ होता है और ब्रेथ होता है। ठीक है, और उसको हम चेंज करें तो हाइट आता है हमारा एक। ठीक है, तो यानी कि क्यूबॉइड में हमारा क्या क्या होगा, तो क्यूबॉइड में हमारा होता है लेंथ होता है, ये ब्रेथ होता है, सॉरी लेंथ हो गया, ठीक है, ब्रेथ होगा और हाइट होगा। ठीक है, यानी कि हाइट। अब हम एक अगर कमरे को देखें, ये इधर उधर हो सकता है, ठीक है, तो एक कमरे को आप देखिए, तो एक कमरा है, तो कमरे में जो नीचे फर्श बन रहा है, तो फर्श में हमारा लेंथ और ब्रेथ बन रहा है। अगर रेक्टेंगल शेप में है तो लेंथ और ब्रेथ बन रहा है, और जब वो दूसरे साइड की दीवार जब ऊपर को उठ रही है तो क्या बन रहा है हमारा, उसमें हाइट आ रही है, यानी उसमें एक लेंथ है और प्लस में एक हाइट भी है उसमें। ठीक है, जब वो लेंथ के साइड पे उठ रही है तो उसमें क्या है, लेंथ है और हाइट है, और अगर वो ब्रेथ वाले साइड से ऊपर को दीवार जा रही है तो वो क्या है हमारी, उसमें ब्रेथ और हाइट है। जैसे कि अगर मैं बोलूं ये कमरा है, ठीक है, ऐसे, तो ये हमारा फर्श हो गया, तो इसमें हमारा ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया पहले। तो अगर अब इस पे से अगर दीवार उठ रही है ऊपर को, इस पे से दीवार उठ रही है ऊपर की तरफ, अगर दीवार हम उठा रहे हैं तो इसमें ये लेंथ हो गया और ये क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। और अगर दीवार इस पे से उठ रही है ऐसे, यानी कि ब्रेथ पे से, तो ये वाला ब्रेथ का काम करेगा और ये वाला हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम अब इस क्यूबॉइड को तोड़ते हैं। तो कितने क्यूबॉइड, कितने साइड्स होते हैं, टोटल कितने एड्ज होंगे इसके और क्या। तो क्यूबॉइड में अगर आप देखोगे इसके सरफेस कितने हो सकते हैं, तो अगर मैं एक बुक लूं तो बुक में क्या हो गया, या ईंट है तो उसको आप देख सकते हैं जो क्यूबॉइड फॉर्म में होता है, या कोई बॉक्स है क्यूबॉइड में, तो अभी आपके पास बुक है, बुक को देख सकते हो, यानी कि फ्रंट बैक, तो 2 हो गए, 3 यानी 3, 4, एक इधर भी बन रहा है 5 और यहाँ भी एक हो रहा है, तो 6, यानी कि कितने हो जा रहे हैं भाई, तो 6, यानी जैसे क्यूब में 6 हो रहे थे वैसे ही इसमें क्या होंगे, 6 रेक्टेंगल्स बनेंगे, यानी कि 6। तो क्या हो गया हमारा, जब इस क्यूब को हम तोड़ रहे हैं तो हमारा क्या आया, तो एक ये हो गया, तो एल और बी इसमें साइड हो गए, यहाँ भी एल और बी साइड हो गए, और दूसरा साइड हम बनाए अगर दूसरी तरफ के वॉल्स का, तो उसमें हमारा क्या आ गया, तो अगर वो जो ब्रेथ है उस पे वो वॉल्स ऊपर जा रहा है तो एक ब्रेथ हो गया, एक हाइट हो गया। ठीक है, तो आप या तो इसको ब्रेथ ले लो, यहाँ नीचे वाले को ब्रेथ बोल दो, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसको हाइट बोल दो, ताकि आपको समझने में और आसानी होगी। ठीक है, यहाँ पे भी फिर हम क्या करेंगे कि इसको हमने ब्रेथ ले लिया और इसको हाइट, क्योंकि दूसरी साइड भी, दूसरी वॉल जो आप सेम अपने वॉल्स को देखो अभी, तो दूसरी वॉल्स भी जो है वो अगर ब्रेथ पे बनी है तो एक ब्रेथ हो गया उसका, और एक ऊपर की तरफ जा रहा है वो हाइट हो गया। फिर अगर हम लेंथ के साइड में चले, जिधर को हमारा लेंथ है उस फ्लोर का, जो नीचे सरफेस बन रहा है फ्लोर उसका रेक्टेंगल शेप में, तो उसका जो लेंथ है उस पर अगर हम बात करें, तो जो लेंथ बन रहा है उस पर अगर हम ऊपर की तरफ उठ रहे हैं तो हमारा क्या बनेगा, कि उस पर हमारा बनेगा हाइट। अगर ये मैंने वैसे भी सही लिखा था मैंने, लेकिन ये चेंज कर दिया क्योंकि फिगर देख के आपको समझ में आया कि नीचे की तरफ जो है वो लेंथ हो गया और जो ऊपर जा रहा है वो हमेशा ऊपर यानी कि हाइट। वैसे ही जब इसमें बात करें हम, तो हमारा लेंथ हो गया और क्या हो गया, हाइट हो गया। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है आपको। अब क्या कीजिए कि आप इन सब का एरिया निकाल लीजिए। हमें क्या निकालना है, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया। तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया जब निकालना है, यानी कि ये सबके निकालने होंगे, 6 हैं, तो 6 के अगर एरिया हम निकाल कर उनको ऐड कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो हम इसका निकालते हैं, तो इसका क्या होगा भाई, तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है क्योंकि रेक्टेंगल है,
इसका भी क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। यहां लिख लेते हैं कि ये एरिया है, ये एरिया इज इक्वल टू, इसमें भी एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, तो लेंथ इंटू, इसमें क्या है, लेंथ की जगह क्या ब्रेथ है, तो यानी कि बी इंटू एच। इसमें हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बी इंटू एच, और इसमें हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, एल इंटू एच, और यहां निकालेंगे इसका तो क्या हो जाएगा, एल इंटू एच। अब इन सबको आप लिख दीजिए, तो हम लिखते हैं, तो क्या करते हैं कि इसका क्यूबॉइड का, तो क्या लिखेंगे कि यहां अगर मैं लिखूं कि एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ 6 वॉल्स, ठीक है। तो यानी कि अब मैं अगर इनको लिखूं तो क्या लिख सकता हूं मैं, तो मैंने लिखा इनको कि पहले वाले का तो एल बी प्लस दूसरे वाले का तो एल बी प्लस तीसरे वाले का तो बी एच, चौथे का फोर्थ का तो बी एच, और फिफ्थ का तो एल एच, और सिक्स्थ का लिखूं तो एल एच, ठीक है। तो यहां से अब मैं इनको लिख सकता हूं कि ये एल बी और एल बी, तो 2LB प्लस, ठीक है, यानी कि ये प्लस का साइन प्लस, और दूसरा तो BH और BH यानी कि 2BH, और थर्ड वाला LH और LH यानी 2 है तो 2LH। अब यहां से 2 2 2 तीनों में है, तो हमने क्या करा कि 2 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो 2 को हमने कॉमन ले लिया तो क्या आया हमारा अंदर बचा, अगर 2 यहां से हमने ले लिया तो LB बचा, यहां से लिया 2 तो BH बचा, और यहां से लिया तो LH, यानी कि 2LB प्लस BH और प्लस LH या HL, जो भी आपको अच्छा लगे। तो ये हमारा हो गया कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं कि टोटल, यानी कि टोटल सरफेस एरिया, और इसको हम TSA हमने पहले पढ़ा था, तो TSA से हम डिनोट करते हैं, यानी टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, तो 6 वॉल्स का एरिया, यानी पूरे रूम के जितने वॉल्स हैं, ऊपर नीचे अप डाउन राइट लेफ्ट, तो उन सबका एरिया तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। अब आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा LB और H की वैल्यू दे रखी हो, तो आपको बस पुट करते जाना है और इनको सॉल्व कर लेना है, तो आपका क्या होगा, आ जाएगा, ठीक है। आगे हम इसमें पढ़ेंगे कि लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया में अब आप ध्यान दीजिए कि लेटरल सरफेस एरिया मींस कि जो वॉल्स हैं चारों, उनके बस एरिया, यानी कि जो राइट में वॉल्स है और वो लेफ्ट में है वो, और जो बैक में है वो, और जो पीछे की तरफ है, सॉरी फ्रंट में है वो, उसका, यानी हम इसमें फ्लोर और रूफ को छोड़ देंगे, ठीक है। तो फ्लोर और रूफ को अगर हम छोड़ते हैं तो हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन में आपसे जब क्वेश्चन पूछेगा ना, तो वहां पे आपसे 5 वॉल्स का भी पूछ सकता है, ठीक है। जैसे कोई बॉक्स दे देगा, उसको बोलेगा कि ढकिए, जब बॉक्स को हम ढक रहे हैं तो नीचे जो बॉक्स अगर हमने रखा हुआ तो नीचे के हिस्से को हम नहीं ढक पाएंगे, यानी उसके 5 हिस्से को ही हम ढकेंगे, ठीक है। यानी 1 2 इस साइड का 3, ये 4, और ऊपर का एक साइड, नीचे वाला साइड, यानी कि 5 साइड का भी आपको एरिया फाइंड करना होगा। लेकिन लेटरल सरफेस एरिया में फाइंड करना है, तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है भाई, तो LSA, यानी कि LSA। तो ये क्या हो गया कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अब 4 वॉल्स पे आप रख लो कि 4 वॉल्स में क्या क्या हमारा आएगा। तो 4 वॉल्स को जब हम सॉल्व करेंगे तो 4 वॉल्स में हमारा आ सकता है कि अगर पहले वॉल्स को लें तो हमारा ब्रेथ और हाइट आएगा, ठीक है। दूसरे वॉल्स को हम लें तो उसमें सामने भी हमारा ब्रेथ और हाइट आएगा, और तीसरे को ले अगर हम थर्ड वाले को, यानी अपने पीछे, तो वो लेंथ और हाइट पे बनेगा, और अगर इस साइड वाले को ले तो ये भी लेंथ और हाइट पे। यानी कि हमारा क्या क्या हो जाएगा भाई, तो हमारा हो जाएगा कि अब हम इसमें से ये मिटा देते हैं, जैसे कि हमने पहला लिया, पहले साइड को लिया तो यानी कि लेंथ और हाइट हो गया, दूसरे को लिया हमने तो ये भी हमारा क्या हो गया, लेंथ एंड हाइट हो गया, थर्ड वाले को लिया हमने
तो थर्ड वाला किस पे बन रहा है, अगर ब्रेथ पे बन रहा है तो ब्रेथ वाली लाइन पे तो ब्रेथ और हाइट, फोर्थ वाला ब्रेथ एंड हाइट, यानी कि 4 वॉल्स के निकालने हैं तो इन दोनों के हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों के जब हम नहीं लेंगे तो अब हमें 4 वॉल्स के निकालने हैं, ये मैं मिटा देता हूं। तो 4 वॉल्स के निकालने हैं तो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं कि 4 वॉल्स का क्या हो जाएगा, तो लिख लीजिए कि पहले का एरिया हो जाएगा हमारा कि एल एच प्लस दूसरे का हमारा हो जाएगा एल एच प्लस तीसरे का हो जाएगा हमारा कि बी एच और चौथे का हमारा हो जाएगा बी एच, यानी कि एल एच बी एच। अब कितने एल एच हो गए, तो 2 एल एच हो गए प्लस बी एच कितने हो गए, तो 2 बी एच हो गए। तो यहां से हम कॉमन ले सकते हैं क्या, तो 2 कॉमन ले लेते हैं हम, 2 कॉमन लिया हमने तो क्या आएगा हमारा एल एच प्लस बी एच, यानी कि ये हमारा इसका टोटल सरफेस एरिया होगा। ठीक है, इसको अगर हम और तोड़ दें, इसको देखिए थोड़ा सा, इसको यहां देखिए कि यहाँ पे h इसमें भी है और h इसमें भी है, तो हम यहां से ये निकाल सकते हैं कि 2 इंटू, यहां से अगर मैं l को बाहर कर दूं, सॉरी h को, ये भी h है और इसमें भी, तो h मैंने बाहर कर लिया तो अंदर मेरा क्या बच गया l और यहां से क्या बच गया b, यानी l प्लस b। तो ये थोड़ा सा और इजी से लगेगा कि यानी कि 2 में हमें हाइट से मल्टीप्लाई करना है और l प्लस b को ऐड कर देना है, सबको मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। अब थर्ड वन हमें क्या निकालना है इसमें, तो हमने फाइंड करना है वॉल्यूम, क्यूबॉइड का वॉल्यूम। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा कि वॉल्यूम यानी अभी हमने क्यूब में देखा कि हमने तीनों साइड का मल्टीप्लाई करा, यानी कि साइड इंटू साइड इंटू साइड। अब क्यूबॉइड में साइड क्या होते हैं भाई, तो लेंथ होता है, हाइट होती है, ब्रेथ होती है, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये जो फॉर्मूला बना हमारा, यानी कि एल बी एच, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम क्या हो गया एल बी एच। आपको वैल्यू रखनी है तो यहाँ पे वैल्यू रख के और इनमें निकाल सकते हैं कि किसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा और वॉल्यूम कितना होगा। तो ये था हमारा क्यूबॉइड, टॉपिक जो था हमारा क्यूबॉइड था, तो इसको हम क्यूबॉइड हम खत्म कर चुके हैं। अब हमारा चैप्टर जो है 12.1 सॉरी आई थिंक 11.1 है ऐसा करके, तो वो हमारा शुरू होगा और उसमें हमें क्यूब और क्यूबॉइड से ही क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो उस क्वेश्चंस को पहले ध्यान देना है आपको कि कम से कम 2-3 बार उस क्वेश्चंस को पढ़ें, फिर वो, क्योंकि इतने इजी क्वेश्चन आपको वो नहीं दे देंगे कि ये लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है और ये निकालें। वो देंगे आपको कि ये लेंथ, ब्रेथ और हाइट है, इसमें से इसका एरिया आपको फाइंड करना है। फिर बोल देंगे कि अगर इस जो बॉक्स है इसको पूरा ढकना है हमें, या फिर इस बॉक्स को चारों तरफ से पेंट करना है, या जो रूम है उसके सारे वॉल्स को पेंट करना है, और पेंट करने का खर्चा अगर कुछ सेंटीमीटर का दे देंगे कि 1 सेंटीमीटर का अगर इतना है तो इस पूरे रूम को पेंट करने में कितना खर्चा होगा, तो ये सारी चीजें हमें वहां पे फाइंड करनी होगी। ठीक है, तो ये था हमारा क्यूबॉइड। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।